नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनय। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों के सामने जो यूपी एसटीएस का जो एनएचएम का पोस्ट आया है फ्रेंड्स, उसका जो कंप्लीट सिलेबस है आप लोग देख रहे होंगे। टोटल 80 नंबर का जो फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन आने वाला है स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड। तो इसका फ्रेंड्स पूरा वीडियो मैं आपको बनाकर पूरा डीपली समझाऊंगा। फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक लास्ट तक ज़रूर देखिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें कितने इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट सिलेबस है यहाँ से आप लोग पूरा देख रहे होंगे कि कितने नंबर का कितने पोर्शन में आएगा। तो यहाँ से आपको पूरी तैयारी मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से करवाऊंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग पहला टॉपिक देख रहे होंगे, बेसिक हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चन का जो ये पहला टॉपिक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट ऑफ हैंड वॉशिंग। तो फ्रेंड्स, आपको मैं अभी इस वीडियो के माध्यम से इसको पूरा कवर कराऊंगा। फ्रेंड्स, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला है। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिए। तो फ्रेंड्स, अब आपको टॉपिक पर लेकर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हैंड वॉशिंग का जो पूरा टॉपिक है आपके सामने मैं डीपली पूरा इसको अब बताने जा रहा हूँ, सिखाने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको इसे अंत तक ज़रूर देखना है और फ्रेंड्स इसको स्किप मत करना है, क्योंकि फ्रेंड्स कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं ये आप नहीं जान सकते। क्योंकि अगर आप पूरा सही से पढ़े रहेंगे फ्रेंड्स, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। नहीं तो फ्रेंड्स, कंपटीशन बहुत है। अगर एक भी क्वेश्चन आपका गलत हुआ तो फ्रेंड्स माइनस मार्किंग इसमें नहीं है, आप बहुत से पीछे चले जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, मैं प्रयास करूँगा। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको पढ़ के पूरी थ्योरी को सुना देता हूँ। उसके कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ये भी मैं आपको बताते चलूँगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे होंगे कि जैसे अपने और अपने परिवार की बीमारी होने से बचाने के लिए हाथों को सबसे अच्छे तरीके से एक है जब आप अस्पताल में होते हैं या एक दूसरे के द्वारा अपनी देखभाल की जाती है, तो आपके देखभाल करता और मुलाकातियों को भी अक्सर अपने हाथ धोने की आवश्यकता होती है। सभी से पूछे कि उन्होंने आपको उन चीज़ों को छूने से पहले अपने हाथ धोए हैं या नहीं। आपकी प्रमुख देखभाल में प्रयुक्त हो जाती है। घर पर जहां मरीज या परिवार के सदस्य द्वारा देखभाल की जाती है, वहां भी हाथ धोने की ज़रूरत होती है। हाथ हमेशा देखभाल का पहला और अंतिम चरण होना चाहिए। यदि दस्ताने पहने गए हैं तब भी इसकी आवश्यकता होती है। अपने हाथों को कैसे धोएं, तब यहाँ से आप लोग देख रहे होंगे जो इसके इम्पोर्टेंट बिंदु बन रहे हैं उसको मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो यहाँ से आप लोग अब देख रहे होंगे कि फ्रेंड्स, अपने हाथों को बहते गर्म या ठंडा पानी से गीला करें, नल को बंद करें और साबुन लगाएं। अपने हाथों को साबुन के झाग से रगड़कर साफ करें। अपने हाथों के पिछले भाग, अपनी उंगलियों के बीच और अपने नाखूनों के अंदर साबुन का झाग लगाएं और नाखूने के अंदर और इसके इर्द गिर्द साफ करने के लिए आप किसी ब्रश या पुराने टूथब्रश का उपयोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप किस किस चीज़ से अपने हाथ को धो सकते हैं, कहाँ से अपने साबुन को लगा सकते हैं। तो दूसरा फैक्टर यह है फ्रेंड्स, अपने हाथों को कम से कम 20 सेकंड तक धोएं। तो फ्रेंड्स, एमसीक्यू में जो क्वेश्चन बनता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसमें यह क्वेश्चन बन सकता है कि आप अपने हाथों को कम से कम कितने सेकंड तक धोना है। तो फ्रेंड्स, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ से आपको 20 सेकंड पर क्लिक करना है। उसके बाद फ्रेंड्स, अपने हाथों को साफ बहते पानी से अच्छी तरह से धोएं। पानी को बंद करने के लिए अपने हाथ में एक पेपर टॉवल या सॉफ्ट तौलिए का प्रयोग करें। ऐसा करना उस समय आपके हाथ को साफ रखता है जब आप नल के हैंडल को छूते हैं, तो जो कि साफ नहीं होता है। किसी साफ तौलिए या एयर ड्राई का उपयोग करके अपने हाथों को सुखाएं। उसके बाद फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ से चित्र के माध्यम से देख रहे होंगे कि हाथों को किस प्रकार धोया जा रहा है। यहाँ से आप पहला विधि देख रहे होंगे। उसके बाद यहाँ से दूसरा कैसे आपको साबुन लगाना है। उसके बाद कैसे पानी से अपने हाथों को धोना है। उसके बाद कैसे सुखाना है टॉवल से, ये भी आप लोग देख रहे होंगे। उसके बाद यहाँ से कैसे आपको बंद करना है, जो आपका मेन मतलब आपको नल को कैसे बंद करना है, यहाँ से आप लोग देख रहे होंगे। किसी साफ कपड़े से आपको नल को बंद करना है, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ से देख रहे होंगे। उसके बाद आपके हाथों को धोने के लिए महत्वपूर्ण समय, अपनी नाक साफ करने, खांसने या छींकने के बाद। मतलब फ्रेंड्स, इस चीज़ों को आपको बड़े ध्यान से देखना है। भोजन तैयार करने से पहले, उसके दौरान, उसके बाद। मतलब फ्रेंड्स, इसके पहले आपको जो हाथ धोना है बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि इसमें से एक दो क्वेश्चन जरूर बनेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग इसको पूरा अच्छे से देख लीजिए और समझ लीजिए।
घर पर जो बीमार हैं उसकी देखभाल करने से पहले और उसके बाद आपको हाथ धोना ही चाहिए। किसी कटाव या घाव का उपचार करने के पहले और उसके बाद, मतलब फ्रेंड्स इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि किसी कटाव या घाव का उपचार करने से पहले उसके बाद क्या करना चाहिए। तो या फ्रेंड्स आपको ऑप्शन में मिला लिखा रहेगा कि हाथ धोना चाहिए। तो यहाँ से फ्रेंड्स आपको ऐसे ही टिक करना है क्वेश्चन शौचालय जाने के बाद। तो फ्रेंड्स शौचालय जाने के बाद उस जब आते हैं तो आपको हाथ धोना चाहिए साबुन से। डायपर बदलने या बच्चे की सफाई करने के बाद जिसने शौचालय का इस्तेमाल किया है, किसी जानवर, पशु या चारा खाना या जानवरों के अपशिष्ट पदार्थ को छूने के बाद आपको हाथ धोना चाहिए। पालतू पशु को चारा खाना देते समय, पालतू पशु का इलाज करने के बाद, कचरा छूने के बाद यदि आपके हाथ गंदे या चिकनाई लगे दिख रहे हैं तो आपको हाथ साफ दिखते हैं तो उन पर भी कीटाणु हो सकते हैं, इसलिए फ्रेंड्स आपको हाथ धोना चाहिए। तो यहाँ से फिर एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में ज़रूर बनेगा, तो यहाँ से आप लोग देख रहे होंगे। उसके बाद फ्रेंड्स जो हैंड सैनिटाइजर है फ्रेंड्स, उससे भी आपके एक दो क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे, क्योंकि क्वेश्चन कोविड का महामारी का दौर है इस समय, कोविड से तो ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और फ्रेंड्स जो आपके सिलेबस में भी कोविड का दिया गया है। तो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ से देख रहे होंगे जो हैंड सैनिटाइजर है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको बनेगा। तो अब इसको कैसे क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। साबुन और पानी से हाथ धोना सभी प्रकार के कीटाणुओं और रसायनों को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है। यदि साबुन और पानी उपलब्ध नहीं है तो कम से कम 60% एल्कोहल के साथ एल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइज़र का प्रयोग करें। तो फ्रेंड्स इसमें पूछ लेगा कि सैनिटाइज़र में कितने परसेंट एल्कोहल का यूज किया जाता है। तो यहाँ से फ्रेंड्स आपके 60% एल्कोहल का जो सैनिटाइज़र में उपयोग किया जाता है। तो ये आपका एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स आगे आप देखेंगे इस वीडियो में कि अपने हाथों को साफ करने के लिए अपने हाथों और अपनी उंगलियों को अच्छे से पिछले भागों को गीला करने के लिए अपने हाथों पर पर्याप्त तरल पदार्थ डालें। तरल पदार्थ को तेजी से रगड़ें, जैसे कि आप अपने हाथों को धो रहे हैं। अपनी उंगलियों के बीच की सफाई करना सुनिश्चित करें। अपने हाथों को तब तक रगड़ें जब तक कि वो सूख न जाए। तो फ्रेंड्स सैनिटाइज़र का यह फ़ायदा है कि उसमें फ्रेंड्स एल्कोहल ज़्यादा मात्रा में होता है 60% तक, इसलिए जब आप अपने हाथों में उसको लेते हैं उसके बाद फ्रेंड्स ऑटोमेटिक जब उसको अपने हाथों को रब करते हैं, रगड़ते हैं तो फ्रेंड्स वो सूख जाता है। तो आपको हाथ धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप सैनिटाइज़र का उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ से फ्रेंड्स आपको जो 2 से 3 क्वेश्चन है वो पक्का फंस जाएंगे इस वीडियो से। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा, इसका अगला टॉपिक जो है मैं फिर से अपलोड करने वाला हूं। तो आप हमारे वीडियो से जुड़े रहे और कोई भी सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।